भूतिया हवेली का रहस्य। गोलू, सनी और राम तीन गहरे दोस्त थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए तीनों ने तय किया कि वे हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां सच में भूत है या नहीं। भयानक रात की शुरुआत अर्धचंद्र की रोशनी में वे हवेली के टूटे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं हिल रही थी। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। यह हवा का झोंका था या कुछ और? सनी कांपती आवाज में बोला। राम ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। तभी एक परछाई तेजी से उनके पीछे से गुजरी। तीनों का कलेजा मुंह को आ गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक भयानक आकृति उभरी। लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और सफेद झिलमिलाती पोशाक। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। गोलू हिम्मत जुटाकर बोला, हम बस देखना चाहते थे कि यहां भूत सच में है या नहीं। भूत हंसा और बोला, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब इसकी सजा भुगतो। तभी हवेली की एक पुरानी अलमारी अपने आप खुली और उसमें से एक पीली रोशनी निकली और एक किताब भी। उस किताब में एक मंत्र लिखा था। गोलू ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। ॐ नमः शिवाय रक्षतु मां रक्षा कवच। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, भूत चीखते हुए गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने बिना देर किए हवेली से बाहर भागने में ही भलाई समझी। गांव लौटकर उन्होंने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी बोले, यह भूत दरअसल एक पीड़ित आत्मा थी जिसे शांति की जरूरत थी। तुमने मंत्र पढ़कर इसे मुक्ति दे दी। अगले दिन हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। गांव वालों ने वहां पूजा करवाई और धीरे धीरे उस जगह का डर खत्म हो गया। पर तीनों दोस्तों को अब भी याद था वो डरावना सामना। और गोलू को अब भी कभी कभी ऐसा लगता कि कोई अदृश्य परछाई अब भी उनकी हरकतें देख रही है। एक दिन वह तीनों हवेली के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक काली परछाई दिखी। तब उन्हें समझ आ गया कि कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।